बेकरी स्टाइल में कमर्शियल आलू के समोसे की रेसिपी आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा हम्माद बेकर से, जिसका एड्रेस है नॉर्थ कराची 12 दरी चौरंगी के साथ ही ये बेकरी मौजूद है। तो भाई यहाँ के तो सारे आइटम ही बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, बट इनके समोसों की बात की जाए, रोल की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो चलें रेसिपी को सीखते हैं। सबसे पहले घी ऐड कर दिए। घी कितना जाएगा इसके अंदर? 1.5 पाव के करीब बनाएंगे। इसमें तकरीबन 400 से 450 ग्राम जो है ना घी ऐड किया गया और जैसे घी मेल्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। तो भाई ये आलू समोसे के जो मसाले तैयार करते हैं ना, वो मसाले तैयार कर रहे हैं। तो आलू के मसाले तैयार करने के लिए यहाँ पे घी इस्तेमाल किया गया है। ज़ीरा यहाँ पे 20 ग्राम ऐड किया गया है। तो भाई ज़ीरा ऐड करने के बाद आधे से 1 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से सौते कर लिया जाएगा ताकि घी के अंदर ज़ीरा का टेस्ट शामिल हो जाए। अच्छा, ये 15 किलो आलू के हिसाब से मसाला तैयार किया जा रहा है। अब ये हरी मिर्च, कुटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। ये हरी मिर्च कितना होगा? ये 150 ग्राम। अब हरी मिर्च ऐड करने के बाद इसको भूनेंगे अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए। ये कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दिया गया। ये 100 ग्राम है कुटी हुई लाल मिर्च। ये क्या है? धनिया, कुटा हुआ धनिया 100 ग्राम। ये ऐड कर रहे हैं 30 ग्राम हल्दी। 30 ग्राम हल्दी है। इसके बाद यहाँ पर ऐड किया जाएगा गरम मसाला। ये कितना ग्राम होगा? ये 10 ग्राम। 10 ग्राम गरम मसाला। इसके बाद बारी आएगी पिसी हुई लाल मिर्च। ये कौरमा मसाला। अच्छा, ये नॉर्मल चिकन कौरमा मसाला होता है। ये कितना ऐड किया गया? ये भी 20 ग्राम। 20 ग्राम। इससे खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। ऐड किया गया। नमक जो है ना, इसके ऊपर 50 ग्राम ऐड करना है। तो यहाँ पे नमक 50 ग्राम ऐड कर दिया गया है। अब ये तमाम मसाले जो है ना इसमें डाल देंगे। हरी मिर्च डालने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए भुनाई किया था और फिर 4 से 5 मिनट के बाद ये तमाम मसाले जो अभी हमने तैयार किए वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर मसालों को भूनेंगे। ये मसालों को कितने देर तक भूनेंगे? 4 से 5 मिनट तक इन मसालों को भूनेंगे। ये आलू वाले क्रिस्पी समोसे की रेसिपी शेयर की जा रही है और ये इसके मसाले तैयार कर रहे हैं जो फिलिंग करना है आपने आलू के समोसे के डो के अंदर। अब इसकी जो है ना कुटाई की जाएगी ताकि जो है ना आलू अच्छी तरह से मैच हो सके। ठीक है, ये देखें, क्योंकि ये बॉयल हो चुका है इसलिए बहुत आसानी के साथ इसकी कुटाई हो रही है। मसालों के साथ जब ये मिक्स होगा तो इसका जायका बहुत ज़बरदस्त बनेगा। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त अभी से आ रही है। जब ये समोसे के अंदर फिल किया जाएगा तो इसकी खुशबू ही कुछ और होगी और फ्राई करने के बाद इसका जायका ही कुछ और होगा। अच्छा, एक बात बता दूं कि जब मसालों की भुनाई कंप्लीट कर दें तो फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और फिर इसके बाद बॉयल्ड आलू डाल के इसको अच्छी तरह से कूटेंगे, मैश करेंगे। ये हमारे आलू के समोसे का मटेरियल तैयार हो चुका है। अब हम इस किसी बर्तन में निकाल लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी फिलिंग स्टार्ट कर देंगे। अब आपने वेट करना है, जैसे ये ठंडा हो जाएगा इसके बाद इसकी फिलिंग स्टार्ट करनी है। तो ये अब आलू के मसाले पे धनिया और पुदीना डाल दें। 1 गड्डी धनिया, 1 गड्डी पुदीना। नमक 150 ग्राम और ये तकरीबन 750 ग्राम जो है ना इसके अंदर घी ऐड किया गया और इसमें नमक ऐड किया गया। अब इसमें ऐड कर रहे हैं पानी। दो लीटर पानी इसके अंदर जाएगा।
तो अब तक यहाँ पे 3 चीज़ें जा चुकी हैं। घी 750 ग्राम, 150 ग्राम नमक और इसके बाद पानी यहाँ पे 2 लीटर ऐड किया जा चुका है। और इस वक्त फ्लेम जो है ना इसका ऑन कर दिया जाए। अजवाइन, इसके बाद इसमें 30 ग्राम अजवाइन डालना है। 30 ग्राम अजवाइन जाएगा, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया जाएगा। और फिर इसके बाद इसमें आटा डाला जाएगा। ये आटा कितना डाला जाएगा इसमें? तकरीबन डालते हैं 7-8 किलो, बस 7 से 8 किलो। और ये मैदा है आटा है? मैदा। मैदा है। हाँ, 8 किलो तकरीबन मैदा इसके अंदर जाएगा, 7 से 8 किलो है। और इसको अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। इसका डो थोड़ा सा थिक बनेगा। ये देखें डो को आपने कितना हार्ड रखना है, कितना थिक रखना है। और इस तरह मुक्की की मदद से इसको प्रेस करना है ताकि आपकी डो बहुत ज़बरदस्त तैयार हो। ये हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। इस तरह से कर लेंगे। देखिए डो कितना थिक है, हार्ड थोड़ा रखना है, बिल्कुल जो है ना सॉफ्ट नहीं रखना है इसको, वरना डो सही नहीं बन पाएगी। अब इस तरह से इसकी कटिंग कर ली जाएगी। ये देखिए इस तरह से इसकी कटिंग कर ली जाएगी। अब इसको इस तरीके से राउंड कर देना ताकि समोसे की डो की शक्ल दी जा सके। ये देखिए आपने जो है ना इसको इस तरह से फिर इसकी फिलिंग कर लेनी है। जब इसकी आप इसको अच्छी तरह से फिलिंग कर देंगे तो इसके बाद आपने इसे फ्राई कर लेना है। और याद रखने की बात यह है कि जब आप फ्राई करें तो कुकिंग ऑयल ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। तो भाई दरमियाने दर्जे का ऑयल होना चाहिए और उसमें आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो है ना क्रिस्पी आलू के समोसे तैयार हो जाएंगे। आज की इस रेसिपी में आप लोगों को कमर्शियल रेसिपी सिखाई गई है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। एक और न्यू वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।